सर मेरा नेटवर्क भी नहीं आ रहा है अभी से, तो आप रिकॉर्डेड भी भेज देना। ओके भेज दूंगा मैं बेटा, लेकिन ट्राई करो आप लाइव क्लासेस लेने के लिए। ओके मैट्रिक्स 2 में शुरुआत करेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, और एडजॉइंट में क्या आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। क्या होती है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स में, आपको पता है ना, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है, आप लोग को ऑलरेडी पता है। ठीक है चलिए बेटा, यहाँ पे क्या सब टॉपिक्स आएंगे मैं उसके बारे में लिखता हूँ। यहाँ पे फिर से आपके बारे में माइनर आएगा, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद कोफैक्टर, आप लोग नोट करते जाइए मेरे साथ, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। और कोफैक्टर के बाद आएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ, ऐसे एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करते हैं एडीजी से, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ अ मैट्रिक्स ए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स 2 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बिकॉज जब तक एडजॉइंट निकालने नहीं आएगा आपको तब तक आप इनवर्स नहीं निकाल सकते मैट्रिक्स का, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए बेटा। और आप लोगों को पता है ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल पाएंगे, है ना बेटा। और माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले ही बताया, एम आई जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, सी आई जे से करते हैं। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, सी आई जे का जो होता है ट्रांसपोज होता है ना। मैं यहां लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होती है वो क्या होती है, सी आई जे का क्या होती है, ट्रांसपोज होती है। आप यहां तक फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, क्लियर है बेटा, अब यहां तक नोट कीजिए, है ना बेटा। सबसे पहले हम 2 into 2 ऑर्डर का क्या निकालेंगे बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स 2 into 2 का निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा, 3 into 3 का भी सीखेंगे। पहले 2 into 2 का देखते हैं बेटा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको माइनर पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, जो पहले क्लास में मैट्रिक्स 1 में सिखाया गया था। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं बताया गया था बेटा, साइन विद माइनर ऑफ द मैट्रिक्स कोफैक्टर होता है। और जो कोफैक्टर होगा उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, वो जो होगी वो क्या बनेगी मेरी, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। पहले 2 into 2 का सीखेंगे। यहाँ पे सपोज बेटा कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी सी डी, इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, है ना बेटा, बिकॉज शॉर्ट ट्रिक्स एनसीईआरटी में है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, है ना। और एक प्रोसेस के थ्रू बताऊंगा, दोनों मेथड में बताऊंगा, आप देखिएगा, दोनों मेथड को समझना है बेटा। सबसे पहले बेटा इसका माइनर निकालना है। इसको मैं क्या लिखूं, ये एलिमेंट्स को मैं क्या लिखूंगा, माइनर ऑफ, देखो ध्यान से, m, ये क्या है बेटा 1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट्स का फर्स्ट रो पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, है ना, जो क्या है बेटा a, इसका माइनर ऑफ क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, अगर हमें एडजॉइंट निकालना है। देखो a मैट्रिक्स गिवन है, इफ a इक्वल टू दिस देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ a, ये हमें निकालना है। 2 into 2 का निकालना सीखेंगे, फिर हम लोग 3 into 3 का निकालना सीखेंगे। बेटा आपको एक बार ज्वाइन हो जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, ठीक है। माइनर ऑफ क्या होगा, इसकी पोजीशन बताओ, ये क्या बन जाएगी बेटा b। अब हमें क्या चाहिए, माइनर ऑफ c का पोजीशन जो होगा वो क्या होगा m21, और यहाँ पे क्या आएगी c। अब यहाँ पे क्या होगी बेटा, माइनर ऑफ क्या आएगा m22, कैसे निकालते हैं मैं सिखा रहा हूं। ये क्या है, यहाँ पे d है, ध्यान से देखना बेटा। आप लोगों को ऑलरेडी पता था माइनर निकालने के लिए 2 into 2 ऑर्डर का माइनर निकालना आप लोगों को सिखाया था। क्या बताया था बेटा, इस एलिमेंट के सामने वाले रो को डिलीट कर दो, इस एलिमेंट के सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दो, तो क्या आएगा बेटा, d आएगी। समझ में आया। अब माइनर ऑफ b निकालना है। देखो b के सामने वाला ये डिलीट हो जाएगा और ये डिलीट हो जाएगा, ध्यान से देखना, b के सामने वाला ये डिलीट हो जाएगा, तो क्या बनेगा c।
समझ में आ रही है तो यस लिखना बेटा कमेंट बॉक्स में। देखो ध्यान से बेटा, AM12 का मतलब होता है ये B है ना, M21 का मतलब होता है C, यहाँ पे C है, M121 का पोजीशन जो है C है। अब बताइए C के सामने वाले रो को डिलीट कर दिया जाए, C के सामने वाले कॉलम को डिलीट कर दिया जाए, क्या आएगा B। समझ में आ गया बेटा प्यारे बच्चों। अब माइनर ऑफ M22 यानी कि D के बारे में लिखना है, तो D के सामने वाले कंप्लीट डिलीट हो जाएंगे, रो डिलीट हो जाएंगे, क्या बचेगा A। क्या माइनर निकल गया? यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? अगर समझ में आ गया होगा तो यस यस लिखेंगे प्यारे बच्चों। मैं इस साइड में डाल रहा हूं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अब माइनर लिखो तो बेटा माइनर ऑफ मैट्रिक्स, माइनर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? M क्या आ जाएगा? A इक्वल टू, मैं यहाँ पे MI लिख लेता हूँ, यहाँ पे M11 M12 M21 M22, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, लिखो क्या बनेगी, क्या बनेगी प्यारे बच्चों, माइनर बताओ। मीटिंग चैट, यस सर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। M11 की वैल्यू D, इसकी वैल्यू क्या आई है C, इसकी वैल्यू क्या आई है B, इसकी वैल्यू क्या आई है A। ये माइनर निकल गया, MI से निकल गया। समझ में आ रहा है? मतलब मैं तोड़ के निकाल रहा हूँ, है ना। तोड़ के मतलब क्या बेटा? हर पार्ट को समझा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मत नहीं लिखो, आप डायरेक्ट इसको लिखो, ऐसे लिख सकते हो बेटा, ऐसे लिख सकते हो माइनर M11 M12 M21 M22, है ना बेटा। इसकी वैल्यू कितनी आई है? M11 की D आई है, ठीक है। M12 की वैल्यू कितनी आई है? C आई है। M21 की वैल्यू कितनी आई है? D आई है। और M22 की वैल्यू कितनी आई है? A आई है। ऐसे लिखो, है ना बेटा। ये माइनर वाला लिस्ट कंप्लीट हो गया बेटा। देखो अब हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। कोफैक्टर क्या होगा? C11 होगा, यहाँ पे M की जगह पे C11 लिखो बेटा, दिख रहा है ना बेटा। C11 कितना होगा बेटा? साइन के साथ लिखना है, -1 1 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू D आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? D बन जाएगा, है ना, बिकॉज इसकी पावर 2 हो जाएगी और -1 का पावर 2 क्या होता है? 1 होता है ना, तो D हो जाएगा यहाँ पे। अब निकालो बेटा M12 यानी कि C12 अगर निकालेंगे तो -1 इनटू MI से कितना आया है? MI से कितना आया है? C आया है। बहुत कोफैक्टर हमने बताया था आप लोगों को, CI जो होता है ना -1 की पावर I + j होता है और यहाँ पे क्या होता है? MI होता है। सिर्फ साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देने से कोफैक्टर निकल जाता है। तो यहाँ पे कितना होगा प्यारे बच्चों? -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी और इसका माइनर कितना आया है? C आया है, तो ये कितना हो जाएगा? -C हो जाएगा। आगे समझ में। सिमिलरली यहाँ पे C21 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 की पावर 2 + 1 और इनटू क्या हो जाएगी? D हो जाएगी, है ना, इनटू माइनर। अब यहाँ पे निकालोगे बेटा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ C22 निकालते हो तो -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगी और यहाँ पे C22 क्या है? A है ना बेटा। तो कोफैक्टर भी निकाल लिए हो आप, कोफैक्टर निकाल लिए हो। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? मैं यहाँ तक नोट करो बेटा, यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। अब कोफैक्टर निकल गया बेटा। अब कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या क्या है बेटा? ये D आया है, -C आया है, ये C11 है ना बेटा। देखो C11 की वैल्यू D आई है, C क्या आई है? 21 12 की वैल्यू आई है -C, C21 की वैल्यू कितनी आई है प्यारे बच्चों? C21 की वैल्यू कितनी आई है? -B, है ना। और C22 की वैल्यू कितनी आई है? C22 की वैल्यू आएगी बेटा A, दिख रहा है ना बेटा। देखो ये पावर 4 है, ये पॉजिटिव हो जाएगा A, इसकी -B। आगे बेटा अब मैं बताता हूँ बेटा इसका। अब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स निकाल लो। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगी तो क्या बनेगी बेटा? यहाँ पे CI से लिख सकते हो, क्या बन जाएगी बेटा? ध्यान से देखना, D बन गई, -C बन गई, यहाँ पे क्या बन गई? -B बन गई और यहाँ पे क्या बन गई? A बन गई, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या बन गया बेटा? C12 पोजीशन देख लेना,
एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसका ट्रांसपोज यानी कि सी आई जे का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो निकाल सकते हो ना बेटा, सी आई जे का ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये रो है तो ये क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी, और ये क्या हो जाएगी बेटा माइनस बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। ये क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या नीचे दिख रहा है बेटा, यहाँ तक कितने को समझ में आ गया बेटा? चलिए बताइए बेटा, कोफैक्टर निकालने तो आप पहले भी सीख चुके हो, ऑलरेडी आपको आता है। बताइए कोई डाउट्स हो तो बताइए प्यारे बच्चों। चैट के थ्रू बताएंगे बेटा, चैट नहीं आ रही है आपकी, क्या वॉइस नहीं जा रही है, क्या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? मैसेज के थ्रू बताएं, क्या दिख रहा है, क्या आप लोग इस टॉपिक को समझ पा रहे हो? कोई मैसेज नहीं आ रहा है? आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है। ये बन गया लगता होस्ट, एक मिनट, ये कौन होस्ट बन गया था? इसमें नेट चला गया है, नेट चला गया था। गड़बड़ हो गया क्या सर? बिकॉज इसमें मैसेज आ नहीं रहा। लो आ गया, रोस्ट बनाओ, बन गए। हाँ मैसेज एक्चुअली बेटा मैसेज के थ्रू बताइए, समझ में आ रहा है? किसी बच्चे का मैसेज नहीं आ रहा है क्या, बीच में रुक गया था क्या? देखो भाई, निखिल मलिक डायरेक्ट मैसेज किया है। अच्छा बेटा सभी को समझ में आ गया? ये सर बेटा समझ में आ गया ना? देखो ठीक है सर, बेटा समझ में आया है, मैसेज के थ्रू बताइए। देखो सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए हमें माइनर निकालना पड़ेगा, माइनर निकालने के बाद कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और जो कोफैक्टर आएगा उसका क्या निकाल देंगे हम लोग, ट्रांसपोज निकाल देंगे, है ना बेटा? तो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने सभी को समझ में आया, बिकॉज देखो बेटा कोफैक्टर निकालने तो पहले भी आपको आता था कि नहीं आता था? कोफैक्टर पहले वाले मैट्रिक्स पार्ट 1 वाले मैट्रिक्स में बताया गया था, और उसी कोफैक्टर को अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें, उसका ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में अगर चेंज कर दे बेटा, तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। सभी को समझ में आ गया? सर बीच में ऑडियो चला गया था, अब ठीक हो गया। वेरी नाइस बेटा, बताने के लिए वेरी थैंक यू। ओके चलिए अब थर्ड इंटू थर्ड का बताइए, है ना बेटा? ये 2 इंटू 2 का इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी देख लेंगे बेटा, शॉर्ट ट्रिक्स देख लो। कोई एग्जांपल लेके समझा लो, बिल्कुल मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा, पहले शॉर्ट ट्रिक्स देख रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को क्लास में भी बताया था, है ना बेटा? शॉर्ट ट्रिक्स निकालने का एडजॉइंट ए इक्वल टू अगर दे रखा है, मान लिया बेटा ए बी सी डी, ध्यान से देखना। अब शॉर्ट ट्रिक्स के थ्रू इसको बताना है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। अभी हमने निकाला है एडजॉइंट ऑफ ए, यहां पे देखो ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है, ये प्रोसेस के थ्रू निकाला है। पहले हमने माइनर निकाला है, फिर कोफैक्टर निकाला है, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाला है, बट यहां पे हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है? क्या करना है बेटा, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल डायगोनल वाले को जस्ट मैं यहां पे लिख लेता हूं, आप लोग लिखिए चेंज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, है ना? क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है, चेंज करना है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं प्यारे बच्चों। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, देखो चेंज करो, ए यहां पे आ जाएगा, डी ए के पास पहुंच जाएगा, है ना बेटा? और दूसरे वाले में देखो ये नॉन डायगोनल है, मैं डॉट डॉट वाले से लिख रहा हूं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को क्या करना है बेटा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या करोगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आप क्या करोगे, साइन को चेंज कर दोगे। मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं, क्या करना हमें, साइन चेंज। क्या करना है बेटा बताइए, साइन चेंज करना है ना बेटा? यानी कि दोनों में साइन क्या लगा देना है, माइनस माइनस लगा देना है, साइन को चेंज कर देना है। देखो बेटा सेम आ गया, देखो तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक्स है, और ये क्या है बेटा, प्रोसेस के थ्रू है ना बेटा? सर प्लीज रिपीट करवा दो बेटा, मैं फिर से रिपीट करवा रहा हूं। देखो ये शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनाएंगे, क्या करना है बेटा, यहाँ पे एबीसीडी का एडजॉइंट निकालना है, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, तो बेटा यहाँ पे क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना बेटा, डायगोनल एलिमेंट्स को चेंज कर देंगे। देखो
डी यहाँ पे था, डी ए के पास पहुंच गया, मतलब डी को चेंज कर देंगे ए से, जहां पे डी था वहां पे ए हो जाएगा, जहां पे ए था वहां पे डी हो जाएगा। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आगे बेटा चेंज कर दिया, और यहाँ पे साइन ले लेना है, साइन चेंज नहीं लिखेंगे, विद साइन, निगेटिव साइन लिखेंगे, विद निगेटिव साइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? विद, यहाँ पे काट के लिख लो बेटा विद निगेटिव साइन, है ना। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अगर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है क्या, क्योंकि नेटवर्क इशू, हाँ हो रही है बेटा, ट्रिक में यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा 2x2 में बिल्कुल ट्रिक यूज कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में भी ये ट्रिक्स है। ओके, कितने को समझ में आ गया बेटा ये चीज? बेटा ये शॉर्ट ट्रिक से ऐसे बनाना है आपको, और बोर्ड में भी यूज कर सकते हो, बिकॉज बोर्ड में आपको 2x2 ऑर्डर का पूछता ही नहीं है, कंपटीशन में ज्यादा काम आएगा ये, है ना। 3x3 ऑर्डर का पूछता है बोर्ड में, है ना बेटा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आ गया सर, वेरी नाइस बेटा, बिल्कुल समझ में आ गया। प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज कर देना है और नॉन प्रिंसिपल डायगोनल के साइन को चेंज कर देना है, ठीक है बेटा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोफैक्टर निकालना है, सॉरी एडजॉइंट निकालना है, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 4 3 5, ये कोई मैट्रिक्स है बेटा 2x2 ऑर्डर का। अब आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, अब फाइंड कीजिए आप लोग, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए बताइए। तो कुछ नहीं करना है, क्या बोलना है, 5 यहाँ पे आ जाएगी, 2 यहाँ पे आ जाएगी। देखो नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट्स को हमने क्या कर दिया, चेंज, और इसके साथ क्या कर दो, साइन लगा दो, आगे बेटा बन गया, एक लाइन आंसर आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? कंपटीशन में ट्रिक का फायदा मिलेगा, तो कंपटीशन में ट्रिक का फायदा होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, कुछ बच्चे बना के भी दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब। आगे समझ में बेटा, कितने बच्चों को समझ में आ गया? आगे ना बिल्कुल। अब मेन है बेटा थर्ड, बिकॉज देखो एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालने नहीं आएगा तो आप इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स नहीं बना सकते हो। इसके बाद का टॉपिक जो है ना बेटा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स है, सुनो बेटा। और यहां से 5 नंबर, 5 या 6 नंबर, 5 और 6 मार्क्स तय है, आना आता ही आता है। तो अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने नहीं आएगा तब तक आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, इसलिए मैं इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। बताइए सभी को समझ में आ गई बेटा? यू गॉट इट? मिटा दूं, मैं इरेज कर देता हूं बेटा। चलिए अब हमें निकालना है बेटा, देखिए प्यारे बच्चों, ओके, अगर ए मैट्रिक्स है बेटा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, बेटा ध्यान से देखना है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे कोई ट्रिक्स काम नहीं करता है एडजॉइंट निकालने के लिए। सर कितने टाइम की मीटिंग रहेगी? बेटा जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक रहेगी। कितना टाइम बचा हुआ है आप बता दीजिए, ललित दलाल आप बता दीजिए कितना टाइम बचा हुआ है। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस कीजिए प्यारे बच्चों। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? माइनर निकालोगे, माइनर ऑफ ए निकालोगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, जिसको आपको क्या बोलते हो? MIG बोलते हो, है ना बेटा। माइनर कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों बताओ? माइनर निकालने का तरीका बताया था ना बेटा, जैसे M11 निकालना है, M11 का मतलब आप ऐसे लिखोगे माइनर ऑफ A11, है ना। माइनर ऑफ A11 का मतलब होता है M11, समझ में आया? और ये कैसे निकलेगी बेटा? कैसे निकलेगी ये? कैसे निकलेगी बेटा बताइए? नहीं, 3x3 के लिए शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको सिर्फ कोफैक्टर माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है। सुनो बेटा, अब यहाँ पे क्या आएगी बेटा? ध्यान से देखिए, अब इसके सामने वाले ये डिलीट हो जाएंगे, इसके सामने वाले ये डिलीट हो जाएंगे, तो क्या आएगी? माइनर ऑफ A11, देखो A22 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी? A23 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी? A32 आ जाएगी, और ये क्या आ जाएगी? A33 आ जाएगी। देखो इसका माइनर A11 का माइनर हमने निकाला, तो इसके सामने वाले कॉलम डिलीट हो गए, इसके सामने वाले रो डिलीट हो गए ये। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, आपको सॉल्व करना तो आता ही है बेटा। ये क्या हो जाएगी? A22 A33 माइनस A23 और A32 आ गया। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा माइनर निकालने? अरे बोलो।
हाँ वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, निकाल सकते हो ना। सिमिलरली इसका माइनर निकाल लोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे माइनर ऑफ, क्या निकालोगे a12, यहाँ पे m12 आएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों बताओ क्या बनेगा। a12 का सामने वाला डिलीट हो गया, a12 का सामने वाला डिलीट हो गया, क्या बच गया a21 बच गया, ठीक है, a23 बच गया और यहाँ पे क्या आएगी बेटा a21, ये कंप्लीट हो गया है और ये कंप्लीट हो गया a23 और यहाँ पे क्या आएगी a33 आ जाएगी। देखो a21 का निकाला, इसके सामने वाला एक डिलीट हो गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ये 3 1 है बेटा, एक्चुअली यहाँ पे बाई मिस्टेक यहाँ पे 3 1 आएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना, तो आप निकाल सकते हो बेटा। अगर आप माइनर निकालोगे तो ये क्या आएगा, देखो माइनर, पहले क्या निकालोगे माइनर ऑफ a, क्या बन जाएगी मैं बता रहा हूँ, माइनर ऑफ a को यहाँ पे mij लिख लेना, क्या बनेगा बताइए, यहाँ पे m11 आ जाएगा, m12 आ जाएगा, m13 आ जाएगा, m21 आ जाएगा, m22 हो जाएगा और यहाँ पे बेटा m23, m31, m32, m33, यहाँ पे कितने समझ में आ गया बेटा बताइए, यहाँ पे कितने समझ में आ गया, ये लिखेंगे बेटा माइनर निकालिए, माइनर ऑफ a निकल गया। अब क्या निकालोगे बेटा कोफैक्टर, क्या निकालोगे कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कोफैक्टर ऑफ a क्या लिखोगे Cij और कैसे लिखोगे, यहाँ पे क्या होगा C11 और साइन क्या लगाओगे, यहाँ पे साइन लगाओगे -1 पावर 1 + 1 और यहाँ पे C11, समझ में आ गया। मैं नीचे लिखता हूँ इसको बेटा बिकॉज़ उधर दिखाई नहीं देगा। देखो यहाँ पे क्या लिखो -1 की पावर 11, कोफैक्टर निकालो बेटा, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए और यहाँ पे क्या आएगा C11 यानी कि जो यहाँ पे m11, कुछ नहीं निकालना है, ये देखो ये कोफैक्टर निकल गया। अब इसका कोफैक्टर निकालना है तो क्या लिखोगे बेटा -1 की पावर 1 + 2 और यहाँ पे क्या आएगा m12 और ये m12 कैसे निकालना है तो पता ही दिया बेटा, सभी को आ रही है ना समझ में, वेरी नाइस बेटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे निकालना है कोफैक्टर, इस एलिमेंट्स का कोफैक्टर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ, m -1 की पावर क्या आ जाएगा 1 + 3 और यहाँ पे क्या आएगा m13। मैं एक एग्जांपल लेके बहुत अच्छे से समझा दूंगा, है ना बेटा, मैं थ्योरी वाला पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, एग्जांपल पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा m21 के बारे में बताओ, क्या बनेगी 2 + 1 और यहाँ पे क्या आएगी m21। आगे बेटा अब इसका कोफैक्टर बताओ, m22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा -1 की पावर क्या आएगा 2 + 2 आ जाएगी और यहाँ पे m22 आ जाएगी, है ना बेटा। अब m23 का कोफैक्टर बताइए, -1 की पावर क्या आएगी 2 + 3 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा m23 आ जाएगी, है ना बेटा। यहाँ पे बताइए आप इसकी कोफैक्टर 31 की कोफैक्टर क्या आ जाएगी -1 की पावर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 + 1 हो जाएगी और यहाँ पे क्या आएगी m31 आ जाएगी। इसका कोफैक्टर बताइए -1 की पावर 3 + 2 हो जाएगी और इसकी कोफैक्टर क्या आ जाएगी m32 आ जाएगी। इसका बताइए -1 की पावर क्या आएगी 3 + 3 आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा m और यहाँ पे 3। बेटा बताइए समझ में आ गया सर, सभी एलिमेंट्स का माइनर लिखना पड़ेगा क्या, यस यस बेटा यस यस लिखना पड़ेगा, साइन के साथ माइनर लिख दो कोफैक्टर निकल जाएगा। सभी को समझ में आ गया बेटा, मैं पीछे मिटा रहा हूं देखना, आगे बात बेटा, अरे बोलो अब इसी को लिखोगे तो क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, देखो ये हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, ये कोफैक्टर वाला पार्ट निकल रहा है, ये कोफैक्टर वाला पार्ट निकल रहा है, देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा m11 हो जाएगा, ये किसका होगा माइनस का हो जाएगा -m12 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे m13 हो जाएगा, यहाँ पे बताइए यहाँ पे माइनस का हो जाएगा तो -m21 हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों बताइए प्लस का हो जाएगा तो +m22 हो गया, यहाँ पे बताइए क्या होगा माइनस का हो जाएगा -m23 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया प्यारे बच्चों बताइए माइनस प्लस हो जाएगा बेटा +31 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी बेटा -2 बन जाएगी m32 बन जाएगी और यहाँ पे क्या बन जाएगी भाई कुछ लेक्चर मत करो, यहाँ पे क्या बन जाएगी m33। बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज आया हो रहा है, हाँ मैसेज आ रहा है देख रहा हूँ, हाँ ठीक है यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है हो रहा है सर, ओके चलो यहाँ तो बेटा ये क्या निकल गया कोफैक्टर निकल गया मेरे बच्चों, ये क्या मिल गया बेटा कोफैक्टर ऑफ a जिसको आप Cij बोल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों,
इक्वल टू Cij, यानी कि कोफैक्टर का क्या बेटा ट्रांसपोज। तो देखो कोफैक्टर का ट्रांसपोज का मतलब जो रो में है उसको कॉलम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, M11 माइनस M12 M13, जो रो में था उसको कॉलम में लिखा, इसका क्या होगा बेटा माइनस M21, इसका क्या होगा M22, इसका क्या होगा -23 हो जाएगी प्यारे बच्चों। आगे बात 32 आप कैलकुलेशन एक बार देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, है ना बेटा, सॉरी 23 ही होगा बेटा। ओके, रो को हमने कॉलम में लिखा है, अब इसका क्या हो जाएगा बेटा M31, ठीक है बेटा, M31 M32 M32 और यहां पे क्या बच गया बेटा M33 M माइनस M33 यहाँ पे। ओके, देखो बेटा ये क्या बन गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। कितने बच्चों को समझ में आ गया प्यारे बच्चों, कमेंट थ्रू बताइए। आ गया सर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस सर, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। क्या आईआईटी का एक क्वेश्चन कराया जाए, क्या प्रॉपर्टीज कराई जाए, चलो नोट कर लो बेटा, यहाँ पे बिल्कुल नोट कर लो, बिल्कुल इजी है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कमेंट के थ्रू बताएं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात है बेटा। मीटिंग 10 मिनट अभी टाइम है, क्वेश्चंस ले लेते हैं प्यारे बच्चों, या इसकी प्रॉपर्टीज दिखा देते हैं। आप लोग कॉल मत कीजिए प्लीज, आप लोग कॉल मत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, कॉल मत कीजिए। क्वेश्चन ले लो सर, ओके बेटा, एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू, देखो ध्यान से 1 2 3 2 1 3 4 5 6, एक और मैट्रिक्स ले लिया प्यारे बच्चों। अच्छा पहले प्रॉपर्टीज लिखा दो, हाँ प्रॉपर्टीज लिख लो बेटा, सही बोल रहे हो, चलो प्रॉपर्टीज लिख लो बेटा, 10 मिनट टाइम है तब क्वेश्चन करेंगे। सर हो जाएगा सर, क्वेश्चन हो जाएगा बेटा, लिखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एडजॉइंट, वैसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ बिकॉज यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वेश्चंस मैं कराऊंगा बेटा जो आईआईटी में पूछे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी देखो ध्यान से, अगर एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस, ठीक है बेटा, मॉड ऑफ ए हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगी बेटा n-1। n जो है ना बेटा, n किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैं लिख देता हूं वेयर n जो है ना बेटा, n जो होगा वो क्या होगा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होगा, ठीक है, नोट कीजिए यहाँ पे। दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए बेटा, एडजॉइंट ऑफ, अगर कहीं पे लिखा जाए ए बी तो ये किसके इक्वल होगा, लिखते जाइए मेरे साथ साथ, एडजॉइंट ऑफ बी रिवर्स, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में बताया था रिवर्स, ए बी इक्वल टू बी ए बताया था, याद आ रहा है, कंपल्सरी नहीं है बेटा, जो ए बी इक्वल टू बी ए आ जाएगा, लेकिन ट्रांसपोज का एक बताया था हमने, आपको याद आ रहा होगा, ट्रांसपोज ऑफ ए बी, ट्रांसपोज ऑफ बी इनटू ट्रांसपोज ऑफ क्या होता था, ये यहाँ पे रिवर्सल लगेगा, यहाँ पे क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरी बात लिख लीजिए, तीसरी प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे ट्रांसपोज दे रखा है बेटा तो इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हम पूरे का अगर ट्रांसपोज लगा दें तो ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। चौथी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख लीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना बेटा, ये जो होगी बेटा ये होगी मॉड ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड ऑफ ए n-2 इनटू
ए। ये पांचवी प्रॉपर्टी लिख लेंगे बेटा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट ऑफ ए, है ना बेटा, ये किसकी इक्वल होगी, n माइनस 1, यहां पे 2 हो जाएगा, लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, सभी को नहीं मिल रही है। अब बताओ बेटा, दोबारा बता दो बेटा, देखो माइक ऑफ हो गया, अभी अभी आवाज आ रही है, यस नो में लिखो बेटा, यस नो में बताइए, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, आ रही है? कोई प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे? रोहित जाकर डायरेक्ट मैसेज, बेटा एक बार आप लोग मैसेज छोड़िए यहाँ पे, अगर आवाज आ रही है तो। सर एक बार देखिए आवाज क्यों नहीं आ रही है? सर साउंड इज नॉट क्लियर, अभी साउंड क्लियर है? अच्छा, यहाँ से तो ओके भाई। वॉइस नो साउंड सर, बेटा एक्चुअली नो साउंड सर भी बोल रहा है और सुन भी पा रहा है, ये कैसे हो गया? यहाँ से तो ठीक है। अभी बताओ बेटा, अभी बताइए आवाज आ रही है? सर प्रॉपर्टी में नंबर 1 का स्क्वायर है क्या प्रॉपर्टी? कुछ आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है बेटा? रिकॉर्डिंग वाला ऑफ तो नहीं हो गया? देख लेना एक बार ना यार, आवाज बीच में बंद हो जाए, जैसे था आवाज पूछो। आवाज आ रही है? स्क्वायर नहीं है बेटा, स्क्वायर नहीं है, मॉड है ना बेटा? आवाज सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आवाज नहीं है, नहीं आ रही है ना, मैं बेटा रिकॉर्डेड है ना बेटा, आई विल सिंग पूछना सर, रिकॉर्डेड वीडियो शॉर्टली। गुरुजी आप अब आवाज आ रही है बताइए तो? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप ये देखो आई विल सेंड रिकॉर्डेड वीडियो, और इसमें इस टाइप से सर आवाज आ गई, सर आवाज वेरी नाइस आ गई, यहाँ से उठा गया, ओके ओके आ गई, ओके ओके थैंक यू वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, ओके आ गई। मैं रिकॉर्डेड वीडियो, बिकॉज आफ्टर क्लासेस अभी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट और एक्सटेंड करके 2 मल्टीप्लाई 3 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का कोई नहीं आएगा बेटा, 2 into 3 का कोई मैट्रिक्स यहाँ पे